Hello everyone. Today we shall discuss about the remaining parts of adverbs. हम कर रहे थे सिंपल एडवर्ब्स के पार्ट्स. कितने कर लिए थे हमने? पहले 5 कर लिए थे. आज हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. 6th कौन सा है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. क्या होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन? These adverbs express positivity and negativity. जो एडवर्ब क्या एक्सप्रेस करें? पॉजिटिविटी सकारात्मकता और नेगेटिविटी नकारात्मकता. जो सकारात्मकता और नकारात्मकता को एक्सप्रेस करें वो कौन से होते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. That express adverb positivity they are called adverb of affirmation. जो पॉजिटिव एडवर्ब की पॉजिटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. एंड दैट एक्सप्रेस नेगेटिविटी दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन. और जो नेगेटिविटी नकारात्मकता को व्यक्त करें वो होते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन. सर्टेनली, surely, definitely, never, don't, any, etc. are some adverb of affirmation and negation. ये जो वर्ड्स हैं कुछ जो है adverb of affirmation and negation है. For example, क्या है? He will surely give you money. अब ये क्या है? surely क्या है? adverb of affirmation है. इसमें सकारात्मकता दिखाई है कि ही विल श्योरली गिव यू मनी. वह तुम्हें पक्का ही पैसे देगा. श्योर है कि वो तुम्हें पैसे दे देगा. ठीक है, इसमें सकारात्मकता दिखाई है कि वो तुम्हें पैसे दे देगा. आई हैव नेवर सीन हिम. मैंने उसे कभी नहीं देखा. कभी नहीं मतलब नकारात्मकता. इसमें नेगेटिविटी दिखाई है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा. तो ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन. नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन. एंड श्योरली क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन. नेक्स्ट कौन सा है? एडवर्ब ऑफ रीजन. एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है? एडवर्ब ऑफ रीजन आर वर्ड्स यूज्ड टू टेल द रीजन बिहाइंड द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट. एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है, कोई भी घटना होने वाली है उसके पीछे का रीज़न बताते हैं, कारण बताते हैं. ठीक है, वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन. कोई भी घटना के पीछे का जो कारण बताते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज लेफ्ट बिकॉज ही वॉज लेट. उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वह लेट हो गया था. मतलब उसे छोड़ दिया गया. बिकॉज क्योंकि इसमें कारण बताया है क्योंकि वो लेट हो गया था. बिकॉज यहाँ क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है. कारण बता रहा है क्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि वो लेट था. ठीक है. द टीचर इज़ इल एंड देयरफॉर इज़ अनएबल टू कम टू स्कूल. जो टीचर है वो बीमार है इसलिए वो स्कूल में नहीं आ रहा है. तो मतलब इसमें कारण बताया कि टीचर स्कूल में क्यों नहीं आ रहा है. घटना के पीछे का कारण बताया है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बीमार है. तो कारण बताएंगे तो वो क्या है? एडवर्ब ऑफ रीज़न. देयरफॉर क्या है? यहाँ एडवर्ब ऑफ रीज़न है. नेक्स्ट कौन सा है? एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट. एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट डिस्क्राइब समथिंग दैट डिफर फ्रॉम और कंट्रास्ट विद एन आइडिया एक्सप्रेस्ड इन मेन क्लोज. ये एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या है? ये विरोधाभास दिखाता है. किसके बीच में? दो सेंटेंस के बीच में. जब दो सेंटेंस हो तो उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो बताता है. ठीक है. although, though, however, even though, where is, while, etc. आर सम एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट. ये जो है कुछ एडवर्ब्स ऑफ कंट्रास्ट है. अब फॉर एग्जाम्पल में देखिए, बेबीज लुक एट द वर्ल्ड विद इनोसेंस. बच्चे जो हैं संसार को कैसे देखते हैं? इनोसेंस, मासूमता से देखते हैं. जबकि वेरीज, जबकि अडल्ट्स बड़े जो हैं इसे क्या कैसे देखते हैं? एक्सपीरियंस से देखते हैं. तो इसमें क्या है?
दोनों सेंटेंस में क्या दिखाया गया है, विरोधाभास दिखाया गया है, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। बच्चे तो संसार को कैसे देखते हैं, इनोसेंस से देखते हैं, जबकि अडल्ट्स बड़े जो हैं उसे एक्सपीरियंस से देखते हैं। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट है, डिफरेंस है, ठीक है। आई डू दिस जॉब इवन दाउ आई हैट इट, क्या है, आई डू दिस जॉब, मैं यह जॉब करता हूँ, इवन दाउ, लेकिन यह, आई हैट इट, मैं इसे नफरत करता हूँ, फिर भी मैं यह जॉब कर रहा हूँ। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास दिखाया है कि उसे उस जॉब से हेट है, नफरत है, फिर भी वो जॉब कर रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट कौन सा है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। एडवर्ब ऑफ कंडीशन क्या होता है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन डिस्क्राइब द कंडीशंस नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक एक्शन और इवेंट टू हैपन। जो भी घटना है, घट रही है, उसके पीछे जो शर्त दी जाए वो क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन। कोई भी काम हो, उसके ऊपर कोई शर्त रख दी जाए, वाक्य में उसमें शर्त दी गई हो, तो वो है एडवर्ब ऑफ कंडीशन। इफ, अनलेस, वेदर और नॉट, इन द इवेंट एक्सेट्रा आर सम एडवर्ब ऑफ कंडीशन। ये जो क्या है, कुछ एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इट स्नो टुनाइट आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुमारो। इफ़ क्या है, कंडीशन रख दी, क्या, अगर आज रात स्नो हुई, बर्फ़ पड़ी, तो मैं कल काम पे नहीं जा रहा। इसमें शर्त रखी है कि अगर बर्फ़बारी हुई तो मैं कल काम पे नहीं जा रहा, ठीक है। किरण कांट अटेंड द स्कूल डांस अनलेस हर पेरेंट्स अलाउ इट। किरण जो है तब तक स्कूल का डांस अटेंड नहीं कर सकती जब तक कि उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो इसमें कंडीशन रखी है, शर्त रखी है, जब तक उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे तभी वह डांस कर सकेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अनलेस एंड इफ़ क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। यहाँ कंडीशन रखी गई है, शर्त रखी गई है कि ये काम तभी होगा जब कोई उसे अलाउ करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब्स। ये क्या है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। बी पॉइंट है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स यूज टू कनेक्ट द सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिलेटिव से पता चल रहा है जोड़ना। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लास को मेन पार्ट से जोड़ता है, मतलब दो सेंटेंस को, जब दो सेंटेंस दिए हुए हो उनको एक दूसरे से जोड़ता है। वेयर, व्हाट, व्हेन आर द रिलेटिव एडवर्ब्स। ये कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो वेयर शी लिव्स। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर शी लिव, वह कहाँ रहती है। अब देखो इसमें मैं जानता हूँ, शी लिव, ये दो सेंटेंस दिए गए हैं, तो दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज़ हुआ है, रिलेटिव एडवर्ब, मतलब वेयर का। वेयर का यूज़ किस लिए हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। सेकंड क्या है, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हाट यू से। जो तुमने कहा है वो मैं समझता हूँ, जो तुमने जो पॉइंट कहा है वह मैं समझता हूँ, मतलब दो। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये एक सेंटेंस हो गया, यू से दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए व्हाट का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। सी पॉइंट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब आर यूज टू आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब है वो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर आर सम इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। ये जो है कुछ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसमें क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट यहाँ क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।